हुआ कुछ यूं था कि वाल्मीकि जी ने श्री नारद जी से पूछा था कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो सर्वगुण संपन्न है। किसी ऐसे महान इंसान के बारे में बताओ जो इस दुनिया में सबसे उत्तम है। तब नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान श्री राम के बारे में बताया था। उसके बाद क्या हुआ, वाल्मीकि जी उठे और स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहे थे। उनका एक शिष्य उनके साथ था। वो नदी में स्नान करने जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक क्रॉच पक्षी का जोड़ा प्रेम कीड़ा में पेड़ की एक डाल पर बैठा बहुत ही सुंदर लग रहा था। उनकी आवाज ने महर्षि वाल्मीकि जी का ध्यान खींचा। क्रॉच पक्षी एक सारस पक्षी की प्रजाति होती है। जैसे ही महर्षि वाल्मीकि जी उनकी तरफ देख रहे थे, तभी एक शिकारी बहेलिया वहां पर खड़ा उसी क्रॉच पक्षी के जोड़े को निशाना लगाए हुआ था। उसका तीर छूटा और जाकर नर क्रॉच पक्षी को लगा। वो नर क्रॉच पक्षी अचानक से जाकर जमीन पर गिरा और मादा क्रॉच पक्षी की चीख ने पूरे जंगल के सन्नाटे को छील दिया। उस वक्त महर्षि वाल्मीकि जी इतना क्रोध में थे और दुख में थे उस पक्षी जोड़े को देखकर कि अचानक ही उनके मुंह से एक श्लोक निकला। ये श्लोक था, मां निषाद प्रातिष्ठम तव शाश्वती है समा यत क्रौचः मिथुनाद एकम अवधि कामा मोहितम। ये श्लोक महर्षि वाल्मीकि जी के मुंह से अनायास ही निकल आया था, क्रोध और दुख की भावना में। ये एक श्राप था जो महर्षि वाल्मीकि जी ने उस बहेलिये शिकारी को दिया था कि हे निषाद अथवा शिकारी, प्रेम मगन क्रॉच पक्षी जोड़े में से एक को मार डाला है, इसलिए तुझे कभी स्थायी शांति और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तेरे पूरे जीवन में। और जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उनको एहसास हुआ कैसे मैंने गुस्से में और दर्द में एक श्लोक की रचना कर दी। वो हैरान थे, उनके शिष्य भी हैरान थे। यही इस एक श्लोक से और रामायण की काव्य धारा श्लोकों में लिखी गई।